हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं बेसिक टू एडवांस में अगला है चैप्टर वर्ग, वर्गमूल और घन घनमूल बताएंगे। ठीक है, इसमें टाइप बाई टाइप क्वेश्चन भी कराएंगे और इसके नियम भी बता देंगे कि किस तरह इसमें वर्ग वर्गमूल निकाले जाते हैं और घन घनमूल निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लास पूरा देख लीजिएगा और पीछे की सभी क्लास देखते ही आइए। और क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ही बताइए क्लास कैसा है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि हर बच्चे के पास पहुँचाइए। वो बच्चा जो पढ़ नहीं पाते हैं तो उनके पास दीजिए, भेज दीजिए कि ऐसे वो पढ़ सकें। ठीक है, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, कि वो बच्चा पढ़ सके। देख लिए, यहाँ पर बेसिक टू एडवांस वर्गमूल एवं घनमूल, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स होते हैं। ठीक है, वर्ग पहले देखते हैं वर्ग क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ग, इसमें हम बता रहे हैं वर्ग क्या होते हैं। जैसे देखिए, वर्ग किसी संख्या को आपस में दो बार यानी स्वयं संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो वर्ग होती है। ठीक है, यानी किसी संख्या को आपस में दो बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, या फिर संख्या का स्वयं से स्वयं गुणा कर दें तो वो क्या होती है, वर्ग कहलाती है। ठीक है, तो उसमें देखिए, जैसे यहाँ पर 5 का वर्ग निकालना है हमें, तो यहाँ पर 5 का वर्ग निकालेंगे तो देखिए क्या है, तो इसमें 5 का वर्ग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 की क्या करेंगे, गुणा करेंगे 5 से, यानी स्वयं की संख्या स्वयं से गुणा करती है और जो आता है तो वही क्या होता है, वर्ग आता है इसके। तो ये क्या हो सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, इसके वर्ग है। या फिर इसको लिख सकते हैं 25, 5 पचे 25, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही इसके देखिए वर्ग है। तो 5 का वर्ग अगर निकालना हो तो इस तरह करके निकालते हैं। जैसे हमें निकालना हो 7 का वर्ग। ठीक है, तो 7 का जब वर्ग निकालना हो तो 7 तक का क्या करेंगे, स्वयं से संख्या यानी 7 का वर्ग करेंगे, 7 का स्वयं से गुणा कर देंगे तो वो 7 का वर्ग हो जाएगी। ठीक है, और इसमें देखिए इसके गुणा कर देंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 7 की पावर 2, यानी 7 का जितना बार गुणा होता है इसके पावर लिख सकते हैं। इसके गुणा कर देंगे तो कहा जाएंगे 49, यानी इसमें 7 के का है, वर्ग है। ठीक है, तो ये है। अब देखिए नोट में इसमें क्या है, यन स्क्वायर और यम स्क्वायर के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं निकालना हो तो इसमें देखिए क्या होता है, m माइनस एन कर देते हैं, यानी यम में से n को घटा देंगे और प्लस उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, एक को जोड़ देंगे, जहां यम का है बड़ा है, इज ग्रेटर देन n है। ठीक है, यम इज ग्रेटर देन n है, यानी यन से यम बड़ा हो तो वहां पर ऐसा करेंगे तो वहां के उन दोनों की जो संख्या दी होती है उन दोनों के बीच के वर्ग, पूर्ण वर्ग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये है। तो इसमें हम आपका ऐसा क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह आता है, पूर्ण वर्ग निकालना बता देंगे। ठीक है, बीच के। अब देख लिए, इसमें हम बताएंगे वर्ग, वर्ग बता दिए, वर्गमूल बताएंगे। ठीक है, वर्गमूल में क्या है देख लिए, इसमें वर्गमूल निकालना हो देखिए, जिसे किसी संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट वह संख्या है जिसे स्वयं से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, यानी स्वयं से गुणा करने पर उसमें दी गई संख्या प्राप्त होती है उसे। या फिर देखिए इसमें किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग उस दी गई संख्या के बराबर होती है, तो वो क्या होती है, वर्गमूल होती है। यानी देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर 16 जैसे दिखा है, इसमें 16 का वर्गमूल। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर, तो इसमें देखिए यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, पहले रूट में 16 करेंगे। वर्गमूल देखिए इस तरह है, इसका प्रतीक देखिए यहाँ पर इसे लिखे है, यहाँ का इसे प्रतीक यानी रूट चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके प्रतीक है ये। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल निकालना हो तो यहाँ पर रूट में बना देंगे, फिर इसमें देखेंगे ये किसका है, तो यहाँ पर देखेंगे 4 × 4 का है। ठीक है, 4 × 4 का है, तो इसमें क्या है, एक समूह बना कर निकलता है, तो इससे बाहर निकलेंगे तो ये क्या होगा, एक 4 का होगा। ठीक है, तो ये 4 × 4 यानी 4 इसका का है, 4 का है वर्ग इसमें, तो इसलिए संख्या का है, वर्गमूल 16 का है। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह करके निकालते हैं। अब देखिए इसमें है क्या, नोट में
किसी संख्या n का वर्ग n स्क्वायर तथा वर्गमूल को रूट n से सूचित किया जाता है। ठीक है, अगर किसी संख्या का वर्ग निकालना हो तो उसको स्क्वायर में कर सकते हैं, और वर्गमूल निकालना हो तो रूट में n कर सकते हैं, या फिर एक देखिए ऐसे भी करते हैं, रूट में ऐसे n भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसे भी भूलिएगा मत। ठीक है, तो ये है। अब देखिए इसमें हम बताने वाले हैं वर्गमूल। याद कर लीजिएगा, इसमें हम लिख दे रहे हैं वर्गमूल को। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्ग निकालेंगे हम, इसमें देखिए वर्ग निकालेंगे और इसमें वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, एक का स्क्वायर, यहाँ दो का स्क्वायर, और यहाँ पर तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, छः का स्क्वायर, सात का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर, नौ का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम बताएंगे। देखिए इसमें एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो चार आएगा, तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ आएगा, चार का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और यहाँ पर पाँच का करेंगे तो 25 आएगा, छः का करेंगे तो 36 आएगा, और सात का करेंगे तो 49 आएगा, आठ का करेंगे तो 64 आएगा, नौ करेंगे तो 81 आएगा, 10 का करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, और 11 करेंगे तो 121 आएगा, 12 करेंगे तो 144 आएगा, और 13 का करेंगे तो 169 होगा। ठीक है, तो ये है। अब देखिए इनके निकालेंगे वर्गमूल, इन्हीं संख्या का करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। जैसे यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे, रूट में एक का, रूट में दो का, रूट में तीन का, सॉरी यहाँ पर चार का, और यहाँ पर 9 का, और रूट में 16 का, फिर रूट में 25 का, फिर रूट में 36 का, फिर रूट में 49 का, फिर रूट में 64 का, फिर रूट में 81 का, फिर रूट में 100 का, रूट में 11 का, रूट में 12 का, सॉरी यहाँ पर 121 का, और यहाँ पर 144 का, और रूट में 169 का। ठीक है, ये निकालेंगे इसके बराबर में। देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें तो देखिए एक आएगा, यहाँ पर दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, इसका पाँच आएगा, छः आएगा, और सात आएगा, आठ आएगा, नौ आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा। ये रूट से जब निकालेंगे तब। ठीक है, अब देखिए अगला वर्ग निकालेंगे यहाँ पर। तेरह के बाद 14 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें निकालेंगे तो कितना आएगा इसका, तो यहाँ पर देखिए 14 का ना, 14 का निकालेंगे तो यहाँ पर 196 आएगा,
और 15 का निकालेंगे तो 225 आएगा, और 16 का निकालेंगे तो 256 आएंगे, 17 का निकालेंगे तो कितना आएंगे 17 का, तो 17 को वर्क कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएंगे 289 हो जाएंगे, और 18 का निकालेंगे तो 18 को वर्क कर देंगे इसमें तो 18 का कितना आ जाएंगे 324 आ जाएंगे, और 361 आएंगे, और 20 का निकालेंगे तो 400 आएंगे, और 441 आएंगे इसके, 484 आएंगे, और 23 का निकालेंगे तो 529 आएंगे, और 24 का निकालेंगे तो इसमें 576 आएंगे, और 25 का निकालेंगे इसमें तो 625 आएंगे, 26 का इसमें निकालेंगे तो 676 होंगे। ठीक है, इतना होगा 26 का वर्ग 676 हो जाएंगे। अब देखिए इसमें इनके वर्गमूल निकालेंगे, इसे हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, यानी यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएंगे इसका वर्गमूल 196 का वर्गमूल निकालेंगे, फिर 225 का वर्गमूल निकालेंगे, 256 का वर्गमूल निकालेंगे, 289 का निकालेंगे, 324 का निकालेंगे, 361 का निकालेंगे, 400 का निकालेंगे, 441 का निकालेंगे, और 484 का निकालेंगे, रूट में 529 का निकालेंगे वर्गमूल, और 576 का निकालेंगे, 625 का, और वर्गमूल किसका निकालेंगे 676 का। ठीक है, अब देखिए इसके बराबर निकालेंगे, तो कितना आते हैं इनका, कैसे, ये सब देखिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा तो आपको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे, ये 14 का है, ये 15 का है, ये 16 का है, और ये 17 का है, 18 का है, 19 का, 20 का, 21 का, यहाँ पर 22 का, 23 का, 24 का, और 25 का, 26 का। ठीक है, ये है इतना का निकला। अब देखिए किसका निकालेंगे, तब फिर से निकालेंगे यहाँ पर वर्ग, वर्ग निकालेंगे देंगे। ठीक है, यहाँ पर वर्ग निकाल दे रहे हैं, तो किसका निकालेंगे 26 के बाद 27 का वर्ग निकालेंगे, 27 का वर्ग, 28 का वर्ग निकालेंगे, 29 का वर्ग निकालेंगे, और 30 का निकालेंगे, 31 का निकालेंगे, 32 का निकालेंगे, 33 का वर्ग, 34 का वर्ग, 35 का वर्ग, 36 का वर्ग, 37 का वर्ग, 38 का वर्ग, 39 का वर्ग, 40 का वर्ग। ठीक है, हम 40 तक निकाल दे रहे हैं। ठीक है, 40 तक इसमें निकाल दे रहे हैं। देखिए इसमें देखिए लिखेंगे तो कितना है, तो 27 का कितना है तो 729 होता है इसका, 28 का होता है 784 होता है, और 29 का होता है 841 होता है, 30 का होता है 900, 31 का होता है 961, और 32 का होता है 1024, और 33 का होता है
33 का ये 1089 होता है, और 34 का होता है 1156, 35 का होता है 1225, और 36 का होता है 1296, 37 का होता है 1369, 38 का होता है 1444, ठीक है। 39 का होता है 1521, 39 का होता है 1521, और 40 का होगा 1600। तो ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ 40 तक हम निकलवा दिए हैं, इसमें निकाल दिए हैं, ठीक है। आप इस सभी को क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। इसके याद कर लीजिएगा, ऐसे सवाल लगाने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है बनाने में क्लास को, और ये बहुत हम बेसिक से बना रहे हैं, ठीक है। अगर इसी तरह आपका सपोर्ट रहा तो हम आगे और इससे बेसिक देंगे, ठीक है। इससे बेसिक क्लास लेंगे और बहुत अच्छे से ही समझाएंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से बताएंगे, और ऐसे इस पर हम बहुत से क्लास भी फ्री डालेंगे, ठीक है। तो क्लास को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए। जो बच्चा पढ़ नहीं पाते उनके पास शेयर कर दीजिए कि वो पढ़ सकें, ठीक है।